है, बाकी सबके शरीर औदारिक है। मनुष्य पर्याय में उनका परम औदारिक है। ये भी एक अच्छी जानकारी की बात है। अब देखिए आप, जो 46 गुण हैं, उन 46 गुणों में परम औदारिक शरीर का ऐसे नाम देकर के वर्णन नहीं आया है। अच्छायत्व, अपक्ष्म स्पंद आदि अतिशय तो बताया है कि शरीर की परछाई नहीं पड़ती, पलकें झपकते नहीं, नख और केश नहीं बढ़ते आदि। लेकिन परम औदारिक शब्द उन 34 अतिशयों में नहीं आता। तो परमौदारिक शरीर के विषय में एक श्लोक प्रवचन सार ग्रंथ की टीका में जैसे आचार्य महाराज ने लिखा है, कैसा होता है परम औदारिक शरीर। यानी जैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है भगवान को, तो शरीर पूरा निगोदिया जीवों से रहित हो जाता है। 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में, जहाँ पर ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का जड़ मूल से पूर्ण विनाश हो रहा है, उसी समय ये औदारिक जो शरीर था भगवान का केवल ज्ञान से पहले, उस शरीर के आश्रित निगोदिया जीव थे। सभी शरीरों में जीव रहते हैं, तो वो सारे बादर निगोद अनंतानंत जीव जैसे ही वो घातीय कर्मों का क्षय पूर्ण करते हैं, वैसे ही नष्ट हो जाते हैं। और तब जाकर के उनके शरीर में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो औदारिक से परम औदारिक हो जाता है। अरहंत प्रभु के वर्णन में ये जानकारी बड़ी महत्वपूर्ण थी। जो 34 अतिशयों से कुछ पृथक है, कुछ उसमें समाविष्ट भी है। तो जैसे ही ये शरीर परम औदारिक होता है, इसकी परछाई नहीं पड़ती, नख केश नहीं बढ़ते और अन्य भी इसमें विशेषताएं आ जाती हैं, असाधारण हो जाता है ये शरीर। और ये स्थिति सभी केवलियों के साथ होती है, अकेले तीर्थंकर के साथ नहीं होती, सारे केवलियों की ये स्थिति होती है। और श्लोक ये है, शुद्ध स्फटिक संकाशम परम तेजोमयम वपुः जायते क्षीण दोषस्य सप्त धातु विवर्जितम। वो उनका शरीर जिसमें पहले परछाई पड़ती थी। तीर्थंकर भगवान जब तक मुनि थे, या फिर और भी जितने केवली हुए, वो जब तक मुनिराज थे तब तक धूप में जाते थे तो उनकी परछाई पड़ती थी। लेकिन अब वो शुद्ध स्फटिक के संकाश हो गए, यानी स्फटिक तुल्य हो गए। वर्ण नाम कर्म के उदय से वर्ण तो वही रहेगा उनका, लेकिन स्फटिक जैसे, इसको अंग्रेजी भाषा में साइंस टुडे में हमने पढ़ा था, फायर। रत्नों में एक फायर होती है। फायर का अर्थ वहां पर अग्नि नहीं है। फायर का अर्थ यह है कि वो कितना प्रकाश अपने अंदर तक ले लेता है। वो रत्न की फायर कहलाती है, रत्न की अग्नि कहलाती है। अभी हम बता रहे, पहले उसको पूरा सुन लीजिए, फिर प्रश्न हो तो बाद में अपन उस पर विचार कर लेंगे। तो जिस रत्न में किरण यहां से वहां पार निकल जाती है, वो ज्यादा फायर वाला रत्न माना जाता है। और जिसमें थोड़ा सा प्रवेश करती है, आर पार नहीं होती, वो कम फायर वाले रत्न होते हैं। शुद्ध स्फटिक और दौग्धिक स्फटिक, दोनों प्रकार के स्फटिक होते हैं। एक वो स्फटिक है जिसमें बिल्कुल आर पार किरणें निकल जाती हैं। दूसरा वो स्फटिक है जो थोड़ा दूधिया है। आपने कभी ध्यान दिया हो कि कुछ स्फटिक के दाने ऐसे रहते हैं
ऐसा लगता है कि पानी में दूध की बूंद गिरी हो, और वो दूध की बूंद जब पानी में घुल जाती है तो पानी थोड़ा सा वैसा रंग का हो जाता है। और कुछ स्फटिक जो होते हैं, रोज क्वार्ट्स बोलते हैं उसको, अंग्रेजी भाषा में स्फटिक को क्वार्ट्स कहते हैं, QUARTZ। तो वो गुलाबी स्फटिक भी होता है। तो कह रहे हैं कि भगवान जैसे केवली होते हैं तो उनका शरीर शुद्ध स्फटिक जैसा हो जाता है, लेकिन वर्ण नाम कर्म के उदय से 16 तीर्थंकर सुनहरे थे, तो उनका शरीर सुनहरे स्फटिक जैसा होगा। ये अरहंतों के विषय में जो जानकारी, ये कई ऐसी जानकारियां हैं जो सामान्य जनों द्वारा अकल्पित है। वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसे होते हैं हमारे आराध्य अरहंत देव। अरहंत पर पूरी श्रद्धा है, लेकिन वो कैसे होते हैं, उनके रूप और स्वरूप दोनों का ज्ञान अपेक्षित है। तो शुद्ध स्फटिक, सुनहरे स्फटिक जैसे 16 तीर्थंकर थे, उनमें महावीर स्वामी भी थे। अब कुछ लोगों को संगमरमर की प्रतिमा पसंद है तो सफेद हो जाते हैं भगवान, और कुछ लोगों को काली प्रतिमाएं पसंद होती है तो सांवले हो जाते हैं। मूलतः महावीर स्वामी जो थे वो गोल्डन थे। आदिनाथ भगवान भी वैसे ही थे। तो कभी कभी ऐसे